हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पटना सिविल कोर्ट क्लर्क वैकेंसी, इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आ चुकी है। और देखिए, लगातार आप सबका इंतज़ार था कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ मेंस की एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे, कब आपका मेंस हो सकता है। तो इन सारी जानकारियों के साथ हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से सारी जानकारी को एक एक करके देखते हैं। और देखिए, मेंस में आपको काफ़ी कम समय मिलने जा रहा है। तो मेंस में आप पहले से, चूँकि अगर स्कोर आपका अच्छा होगा, देखिए कई सारे छात्रों के बीच ये भी कन्फ्यूजन है कि किसी का 65 प्लस स्कोर है, किसी का 60 प्लस स्कोर है, तो मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सारा कन्फ्यूजन अब बहुत जल्द आपका दूर हो जाएगा। तैयारी में आपको कंटिन्यू लगे रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपका मेंस के आधार पे ही होगा। तो इसलिए मेंस को बेहतरीन तरीके से करना है। और मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, तो उसको आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसा कि देखिएगा, तो हम लोग आ चुके हैं पटना सिविल कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक नोटिस डेटेड 2 अप्रैल 2025 इन कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022, जो कि क्लर्क पोस्ट से रिलेटेड है। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ऑफिस ऑफ द कन्वेयर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, notice in connection with the appointment to the post of clerk pursuant to employment notice number 01/2022 2022 की वैकेंसी है। और देखिए, अभी काफ़ी लंबा समय लग गया, तो ये 3 सालों में क्लियर होने जा रहा है वैकेंसी आपका। बट अब चुनाव से पहले ये बिल्कुल वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। मेंस का डेट भी हम लोग बहुत बता दें आपको कि बहुत कम समय मिलने जा रहा है आपका। और पूरी अपडेट यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो considering the expert opinions on the objections raised by the candidates in respect of model answer of the preliminary test held on 22nd दिसंबर of 24, जैसा कि 2024 में दिसंबर में 22 दिसंबर को ये एग्ज़ाम आयोजित की गई थी प्रीलिम्स की। 2 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन हुआ था आपका। और दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आपसे देखिएगा 23 को ही, अगले दिन ही नोटिस आपको जारी कर दिया गया आंसर की का। एंड थ्रोली डिस्कशन द कमिटी रिजॉल्व एज फ्लोज। तो जो ऑब्जेक्शन मांगा गया था 23 को ही, काफ़ी फास्ट काम किया गया था उसमें, बट बीच में जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अपनी रफ्तार में आ चुकी है। और भर्ती देखिएगा, द मॉडल आंसर ऑफ वन आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर 72 ऑफ सेट बी, क्वेश्चन नंबर ऑफ 57 ऑफ सेट सी एंड क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सेट डी। यानी जो ये कॉमन क्वेश्चन है, बी मॉडिफाइड टू द extent that two of the favor options, that is B and C of the said questions, be correct, and the candidate who either opted B or C shall be given the marks for the said questions। मतलब ये क्लियर है कि जो सेट ए में 87 क्वेश्चन है, या आपके सेट बी में 72 नंबर क्वेश्चन है, या आपके सेट सी में 57, या सेट डी में 32 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसमें आप ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई एक भी ऑप्शन चूज किए हैं, तो आपको नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी का, सेट डी का। ए और बी विभाजित जोड़ा है, तो इसमें से तो बी और सी दोनों को सही माना गया है। भाई और मैं, मेरा भाई दोनों हो सकता है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन बी या सी में से कोई भी एक ऑप्शन चूज किए होंगे, वो इसके लिए नंबर के हकदार हैं, उनको नंबर मिलेगा। बाकी ए और बी वालों को नंबर, डी वालों को नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे। और देखिए, एक चीज़ तो है यहाँ पे, अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें जो वैकेंसी को लेकर, चाहे वो पटना हाई कोर्ट की हो, चाहे सिविल कोर्ट की हो, जब भी आंसर की जारी किया जाता है, आपका विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट भी आप 1 वीक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेंस की बात करें तो देखिए, आपको लगभग 20 से 25 दिनों का समय मिलने जा रहा है रिजल्ट के आफ्टर। आपकी बात करें एग्ज़ाम की, तो मई फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी देखेंगे एक बार क्विकली, क्योंकि एक बार आपको रिकॉल हो जाएगी क्या चीज़ है आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे इसी तरीके से देखिएगा तो
The model answer of one identical question from the second shift of the preliminary test, that is question number 40 of set A, question number 60 of set B, question number 65 of set C, and question number 5 of set D be modified from ऑप्शन सी टू डी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है पहले सही माना गया था, अब इसमें जो ऑप्शन डी है उसको सही माना गया है। तो ये ऑब्जेक्शन का फाइनल किया गया है एंड रेस्ट ऑब्जेक्शंस वेयर फाउंड इनवैलिड। बाकी के जो भी ऑब्जेक्शंस थे उसको सही नहीं माना गया। दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे देखिएगा तो कन्वेयर सेंट्रलाइज सिलेक्शन कम अपॉइंटमेंट कमिटी, और आज का डेट है यहाँ पे। अब देखिए आपको 65 स्कोर है, 60 स्कोर है, आपको घबराना नहीं है, आपको तैयारी में लगने रहना है। मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे रिजल्ट होगी। और देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट तो ये आपको केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट था मेंस में आपको भेजने के लिए। मेन तो अब आपका सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है यही है, जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा 90 नंबर का, जो कि रिटेन टेस्ट होगा। और देखिए रिटेन टेस्ट तो होगा तो केवल इसमें सब्जेक्टिव ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पेपर है। देखिए द रिटन टेस्ट साइल कंपेरिजन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका 10 नंबर का इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा। टोटल 100 मार्क्स के आधार पे आपका सिलेबस होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, द रिटन टेस्ट साइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज कम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज कम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी। तो दोनों का सिलेबस सेम है, बट ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। तो यहाँ से 40 नंबर का ये टेस्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद मेंस पेपर के सेक्शन सी में आइएगा तो यहाँ पे आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का होगा। इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे आपका जो है जीके का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गया आपका भूगोल, और जनरल साइंस हो गया। साथ ही साथ भारतीय संविधान से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स का देखिए तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का, और इसमें है द टेस्ट साइल कंपेरिजन क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स बोर्ड मास रूल से आपका रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन जो साधारण गणना रहती है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस तो समय और दूरी से रहेगा। टाइम एंड वर्क तो समय और कार्य से रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड नॉन एनालिटिकल टाइप 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, ब्लड रिलेशनशिप रहेगा, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, एनोलॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोगिज्म रहेगा, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा देखिएगा तो कंप्यूटर से 15 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसका फंडामेंटल्स कंप्यूटर का पूछा जाएगा, टर्मिनोलॉजीज पूछा जा सकता है आपसे, कीवर्ड शॉर्टकट, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड फंक्शंस जो इसकी है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछे जाएंगी। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, और इसके लिए चाहे तो आप जो पटना हाई कोर्ट का पेपर हुआ था उसको एज ए रेफरेंस के रूप में एक बार जरूर देखिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन को देखिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा। और बचे हुए समय में बात करें तो आपका मई फर्स्ट वीक तक आपका एग्जामिनेशन मेंस का हो जाएगा, तो उसी को ध्यान में रख करके तैयारी करें, और आपका रिजल्ट विद इन 1 वीक जारी कर दिया जाएगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।